7वें चरण का प्रचार भी अब कल खत्म हो जाएगा और तब उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे ज्यादा सियासत की गर्मी देख रहा है, जहां बीजेपी के लिए कई सीटों पर चुनौती मानी गई है। ये वही सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा साथी दलों के भरोसे बीजेपी आई है। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई। 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है एक फेज, हर फेज के बाद मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की। और इंडिया गठबंधन धीरे 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 अपने दम पे 300 टच करेगा। चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अपनी अपनी चुनावी ताकत का टेम्परेचर कितना चढ़ने वाला है, इसका दावा करती सियासत के बीच उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का पारा किसके साथ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल कि पूर्वांचल का अंकगणित कैसे मजबूत बीजेपी करेगी। जहां उसी आजमगढ़ में चुनाव, जहां की 10 विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी का खाता नहीं खुला। गाजीपुर में आने वाली 7 विधानसभा सीट बीजेपी 2 साल पहले हारी थी। मऊ में आने वाली 4 विधानसभा में एक ही बीजेपी जीत पाई थी। बलिया की 7 में से 2 सीट ही बीजेपी गठबंधन जीत पाया था। अब आप कहेंगे फिर तो चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, जैसा विपक्ष के नेता दावा भी करते हैं। आने वाले समय में गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम होगा। 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा वो तो सब जान गए हैं। कैसे पहुंचेगा पैसा उनके अकाउंट में? खटाखट खटाखट खटाखट। और ये बेईमान कैसे डकार गए? डकाडक डकाडक डकाडक। पूर्वांचल में इस बार कहीं कोई चूक न रहे, इसके लिए सिर्फ रैली नहीं बल्कि मंच से ही संदेश देने की बड़ी कोशिश हुई। जैसे ये वायरल वीडियो चर्चा में बुधवार को आया। घोसी लोकसभा सीट पर ओपी राजभर के प्रत्याशी बेटे के प्रचार में प्रधानमंत्री पहुंचे। राजभर के बेटे के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंच पर उनकी बाह पर मुक्का मारकर कहा, ठीक है, मजबूत है। घोसी में चुनाव टक्कर का बताया जाता है। वहां मोदी का ये मुक्का कितना काम आएगा, 4 जून को पता चलेगा। इसी तरह बलिया लोकसभा क्षेत्र का ये वीडियो देखिए, जहां पर समाजवादी पार्टी से आए नारद राय को अमित शाह मंच पर ही बीजेपी में शामिल कराते हैं। नारद राय बलिया लोकसभा में नीरज शेखर की सीट मजबूत करेंगे, जहां पिछली बार बीजेपी 15,500 वोट से ही जीत पाई थी।